Welcome, dear students of class 12th entrepreneurship. Our today's topic is long term finance and its sources, or we can say define the term long term finance and discuss its sources. It is a short answer type question, but a very important from examination point of view. So let us discuss the term long term finance. Long term finance means the funds which are required to start a business for a long period of time. Funds which are required to start a business for a long period of time, these funds are called long term finance. इससे पहले हमने फाइनेंस डिस्कस किया है. फाइनेंस तो आपको पता ही है क्या है, लेकिन ये फाइनेंस जो है ये इसलिए हमें ज़रूरत पड़ता है. कंपनी में एक फर्म को ज़रूरत पड़ता है, उसको बिजनेस स्टार्ट करनी है या नया बिजनेस यूनिट ओपन करना है या बिजनेस का ग्रोथ डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बड़ी मुद्दत के लिए उसको फंड्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए. उसी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं. लॉन्ग टर्म फंड इज रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए एक फर्म को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो उसको पे करनी है आफ्टर 1 year और आफ्टर 2 or more years. लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपेंशन. अगर हमें साइज ऑफ द कंपनी या नंबर ऑफ ऑफिस ब्रांच ओपन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. अब हम देखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट जो है ये फुलफिल कैसे हो सकते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं. अगर ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के हमने 3 चीज़ें देखी. एक तो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फंड्स चाहिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड्स तो ज़रूरत है, लेकिन वो फंड्स जो हम काफ़ी मुद्दत तक कंपनी यूटिलाइज कर सकती है और पे करने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, यानी लॉन्ग टर्म फंड जो है ये तो सीधी सी बात है कि वो फंड जो हमें, फॉर एग्जांपल लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन और कंजप्शन लोन या और कोई शॉर्ट टर्म लोन में फ़र्क है बहुत. तो क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बड़ा होता है इसीलिए लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ता है. यहाँ पर भी प्रोजेक्ट बड़ा होता है. फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा. इन चीज़ों को खरीदना होता है कंपनी को. अगर कंपनी को लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, तो उस सूरत में वो लॉन्ग टर्म लोन चाहती है या लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहती है. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का दूसरा चीज़ है कि अगर कंपनी को के पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसके पास अपनी बिल्डिंग है, अपना लैंड है, अपना ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन वो कंपनी को वो सब देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसके लिए, लेकिन अब उस चीज़ के लिए हमें सोर्सेज होने चाहिए. सोर्सेज कौन कौन से इसमें? नंबर 1 शेयर्स, नंबर 2 डिवेंचर्स, नंबर 3 टर्म लोन. ये तो हम अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकली भी पढ़ते हैं. तो first of all we will discuss the first source, that is shares. Share is a security issued under permanent capital or owner's capital. Shares are the important source of raising long-term capital. Shares do not carry any special right in payment of capital. Special right.
तीन चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि ये जो शेयर है ये तो हमें पता ही है ये क्या होती है, ये तो कैपिटल का हिस्सा होता है, यानी शेयर कैपिटल का। इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये सिक्योरिटी होती है किसका, अंडर द ओनर्स कैपिटल। जो एंटरप्रेन्योर है यानी कंपनी, यानी कंपनी का, समझो ओनर का या एंटरप्रेन्योर का या कंपनी का अपना कैपिटल जो होता है उसी का हिस्सा होता है, उसी की सिक्योरिटी होती है। शेयर्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर हमें ये कैपिटल जो है उसको बढ़ाना है, इसको डेवलप करना है, तो उसके लिए शेयर्स एक सोर्स है। तो डू नॉट कैरी एनी स्पेशल राइट इन पेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल पे करना है उसके लिए, अगर शेयर जो है ये सोर्स है लेकिन कोई स्पेशल राइट पजेस नहीं करता है। उसके बाद दूसरा जो सोर्स है डिबेंचर्स है। दीज आर सिक्योरिटीज अंडर बारोड कैपिटल। कैपिटल जहां से आए तो उसके लिए सिक्योरिटी है ये। डिबेंचर्स आर सोर्सेज फॉर रेजिंग फंड्स और कैपिटल। A debenture is a document or certificate issued by a company under its seal. यानी फर्स्ट क्या है, borrowed capital, securities under borrowed capital, number one. Number two, sources for raising the capital. Number three, a document or a certificate issued by a company under its seal. यानी जो कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट या कोई सर्टिफिकेट इशू की तो कंपनी की सील है, उसमें सिग्नेचर है उसका, उसकी पूरी गारंटी ऑथेंटिक है, कंपनी का डॉक्यूमेंट है, तो उसी को डिबेंचर। ये एक सोर्स है, डिबेंचर जो है ये एक सोर्स है किसका, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। नाउ द थर्ड वन दैट इज टर्म लोन। ये टर्म लोन जो है दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस and easy to get, easy to receive or obtain. Term loan include public deposits. बैंक लोन से बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये इजी लेना है, हमें ये लेना है पब्लिक से ही। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स एक जरिया है इसका, एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। A company invites public deposits through advertisement, newspapers, TV, radio, social media, etc. Financial institutions provide financial assistance and guidance to the company. देखिए जो टर्म लोन है इसमें दो चीजें हैं, एक है पब्लिक डिपॉजिट्स, दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो हमें पता ही है, ये वो इंस्टीट्यूशंस जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल हेल्प और गाइडेंस कंपनीज को। इन रिटर्न वो इसका ले जाते हैं जो उनको कंपनी दे सकती है, उनके वो टर्म्स, नॉर्म्स, कंडीशंस जो होती हैं। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स जो है इट इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से लिया जाता है पैसा या फिक्स्ड एसेट्स फॉर टाइम बीइंग। फिक्स्ड एसेट्स फॉर लाइफ टाइम नहीं लेती है कंपनी, उसको इस्तेमाल करते हैं और उनके बदले में उसको कमीशन देते हैं, रेंट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और अगर कैश लेती है कंपनी पब्लिक से तो उसके बदले में क्या देती है, कैश जब रिटर्न करते हैं उसको इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट बेसिस पब्लिक से कैश लेती है या फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं, तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब पब्लिक इंटरेस्ट लेती है तो पब्लिक को भी फायदा मिलता है, वो ऑफर करते हैं कि हमसे ले लो डिपॉजिट्स। कंपनी इनवाइट्स पब्लिक डिपॉजिट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट, यानी कंपनी को जब जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर्स, मीडिया का इस्तेमाल करके पब्लिक से ये रिसीव करते हैं या पब्लिक से मांगते हैं ये फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम भी यही है, वो गाइडेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे कंपनी को। तो इन रिटर्न दोनों को मिलता है इंटरेस्ट या रेंट या कुछ और या लीज पर लेते हैं इन चीज़ों पर। तो आज जो हमारा
ये टॉपिक ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। बहुत कुछ सीखा हमने आज, ये क्वेश्चन हमने आज कर लिया। तो आगे इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल बी बैक सून। थैंक यू।